अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खित्ते में बढ़ती कशीदगी, भारत की चीन के साथ लड़ाई, भारत का न्यूक्लियर मिसाइल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचाना, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, सी पैक, बेल्ट एंड रोड मंसूबा, भारत की सी पैक को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश, पाकिस्तान में अचानक बिजली का बंद हो जाना और घंटों पूरे पाकिस्तान का तारीकी में डूबे रहना, और फिर DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसमें भारत को ये कहना कि तुम जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए मरे जा रहे हो वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये सब मामलात बहुत से सवालों को जन्म देते हैं, जिनमें एक अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट क्यों हुआ, इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं, कि कोई तकनीकी ख़राबी या कुछ और। इसके मुतालिक कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा और पाकिस्तान में हुए ब्लैकआउट की असल वजह भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि 2020 में अमेरिका ने चाइना पर एक हथियार के तजर्बे को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अमेरिका ने चीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन बनाने और अमेरिकन टेक्नोलॉजी चोरी करके कुछ हाईटेक वेपन बनाने का इल्ज़ाम लगाया था। और अगर इस हथियार की बात करें कि ये कैसा हथियार है और क्या काम करता है और कितना ख़तरनाक है, तो दोस्तों आपने एक अमेरिकी फिल्म गॉडजिला तो देखी होगी कि जिसमें एक जानवर जो कि एटॉमिक फुजला खाता है, जिसको न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, और वो अपने जिस्म से एक रोशनी खारिज करता था जिससे उसकी तरफ आने वाले जहाज़ बंद होकर गिर जाते थे और उस इलाके की बिजली भी बंद हो जाती थी। और उस रोशनी को उस फिल्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कहा गया था। तो इससे हमें जो पता चलता है वो ये है कि एक जानवर एटमी फुजला खाकर अपने जिस्म से रेडिएशन खारिज करता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कहा जाता है, जिसके नतीजे में बिजली से चलने वाली या हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बंद हो जाती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये है क्या, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा। तो दोस्तों, इस हथियार के ज़रिए न्यूक्लियर को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसको हम शुआएँ कहते हैं, वो पैदा की जाती हैं, जिसके ज़रिए लड़ाई या जंग के दौरान किसी भी मुल्क की बिजली बंद की जा सकती है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंग के दौरान अगर किसी मुल्क की बिजली बंद हो जाए तो क्या हालात पैदा होंगे। किसी को कुछ खबर ही नहीं होगी कि कहाँ क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, जिससे मुखालिफ मुल्क को बढ़ती हासिल हो जाएगी। जबकि अमेरिका के मुताबिक चीन ने सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन बना लिया है, जिससे चीन ना सिर्फ किसी मुल्क की बिजली बंद कर सकता है बल्कि उड़ते हुए तैयारों को बेजान करके भी गिरा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर मैंने अमेरिकी फ़िल्म का जिक्र किया। तो दोस्तों, अब आप इस हथियार को पाकिस्तान में हुए बिजली ब्रेकडाउन के साथ जोड़ें तो गुमान होता है कि पाकिस्तान ने भी इसी हथियार का तजुर्बा किया है, जिसमें पाकिस्तान कामयाब हो गया है, और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को ये हथियार चीन ने फराहम किया है ताकि पाकिस्तान भारत की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सके और पाक चीन मुश्तरका मफादात की हिफाजत कर सके। क्योंकि हमारे मफादात भी एक हैं और आजकल हमारा दुश्मन भी एक हो चुका है, तो मुश्तरका मफादात की हिफाजत करने के लिए हो सकता है कि चीन ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फराहम कर दिया है, ताकि अगर चीन या पाकिस्तान पर भारत कोई जंग मुसल्लत करता है तो भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा है। बिजली ब्रेकडाउन के पीछे असल वजह क्या है वो या तो हुकूमत पाकिस्तान जानती है या फिर खुदा ही जानता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।